नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मी नारायणाय लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण समुपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे भाइयों, नन्हे मुन्ने बालकों, सबको वंदन प्रणमन करते हुए बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल रहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। यमुने महारानी की जय। बरसाने वारी की जय। शास्त्रों न तत्स्यात् नहीं यत्र रामः। काव्यं न तत्स्यात् नहीं यत्र रामः। न संहिता यत्र न रामो देवो। न सा स्मृतिर्यत्र न रामचन्द्रः। काव्यं न तत्स्यात् नहीं यत्र रामः। वो काव्य काव्य नहीं है, वह शास्त्र शास्त्र नहीं है, वो संहिता संहिता नहीं है, और वह स्मृति स्मृति नहीं है जिसमें भगवान राम की कथा अथवा भगवान राम का नाम न हो। काव्यं न तत्स्यात् शास्त्रं न तत्स्यात् नहि यत्र रामः।
न संहिता यत्र नरामुदेयो। आज हम समस्त भारतीयों का, सनातन धर्मावलंबियों का बहुत ही गौरवपूर्ण, गौरवशाली, पुण्यशाली दिन है, जिस घड़ी की हम सब लोग सनातन धर्मावलंबी प्रतीक्षा कर रहे थे, चिर प्रतीक्षित। आज वो घड़ी आ ही गई। सुंदर भगवान राम जन्मभूमि, जहाँ पर दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर का निर्माण होना है। आज हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बड़े बड़े श्रेष्ठ ज्येष्ठ गणमान्य संतों के साथ में आधारशिला रखी। आज ऐसी प्रतीति हो रही है, आज ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा विश्वास हो रहा है, माने 14 वर्ष की जो अवधि है वनवास काल की, उस अवधि को पूर्ण करके राघवेंद्र सरकार आज ही श्री अवध पधारे हों। बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर लेखन किया है। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। देवता लोग यशगान कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हनुमंत लाल जी ने आकर के भरत जी को संदेशा दिया, लेकिन आज यह संदेश हम सब लोगों के जीवन में लागू हो रहा है। जिस प्रकार हनुमंत लाल के संदेश को सुन करके अवध वासियों का दुख दर्द दूर हो गया था, बाबा तुलसी लिखते हैं, सुनत बचन बियसे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिन पाई पियूषा, त्रिसावंत जिन पाई पियूषा। जैसे कोई प्यासे को अमृत मिल गया हो। सुनत वचन बिसरे सब दुखा। हम लोगों के लिए आज ये संदेश है। दुख क्या? हम लोग बार बार उद्घोष करते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का पुकारते थे, पर विश्वास नहीं कर पाते थे कि मंदिर कब बनेगा। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर कब बनेगा। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का पुकारते तो थे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पुकारते तो थे, पर दर्द होता था। क्या ये बात हमारी हम सबकी जल्दी चरितार्थ होगी? 500 वर्षों से जो विवाद चला आ रहा है, अकारण विवाद बनाया गया, भारत की भूमि में तो राम का ही मंदिर होगा। और उसमें कोई आक्रांता यदि कोई और निशान बिठा दे तो क्या वो भूमि हो सकती है? नहीं, विवादित हो सकती है जगह, पर भूमि तो राम की ही है। और सत्यमेव जयते। राम राज्य की स्थापना के लिए 2 बार पंचायत हुई, एक त्रेतायुगीन और दूसरी कलयुगीन। त्रेता में भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ
आज की भागवत कथा राम पर केंद्रित रहेगी, ठीक है ना? हाँ, आज हम सब लोगों का बहुत दिव्य दिन है, सौभाग्यशाली दिवस है हम लोगों का। आज तो राम की चर्चा, आज तो दिवाली मनेगी ना। लोग कहते हैं मुहूर्त नहीं, ऐसे बड़ा मुहूर्त क्या होगा? कार्तिक के महीने में दिवाली मनाई जाती है, पर भारतवर्ष में 5 अगस्त 2020 को दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। गर्व की बात है। जब राष्ट्र नायक सनातन संस्कृति से ओतप्रोत होता है, तब वो कभी भी दिवाली मना सकता है और कभी भी दशहरा मना सकता है। राजा को धार्मिक होना चाहिए, राजा को राष्ट्रभक्त होना चाहिए, और जिस देश की जो संस्कृति, उस संस्कृति को मानने वाला होना चाहिए। तो आज तो हम सब लोगों का दिवाली का पर्व है। सब लोग अपने घरों में दीप दान करिएगा, दीप जलाइएगा। शुभ मुहूर्त जब तक नहीं था, तब तक मंदिर निर्माण नहीं हो पाया। अशुभ समय तो 500 वर्षों तक चला। अशुभ बेला तो उसी समय आ गई थी जब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दे दिया था, जजमेंट दे दिया था। उसी समय शुभ घड़ी आ गई थी। अब पंचांग देखने की जरूरत नहीं, अशुभ समय चला गया। अब तो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी, जाकर नाम लेत जग माही। सब गाइए। आज बड़ा सुंदर दिवस है। जाकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाही, सकल मंगल मूल नसाही, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। आज तो दिवाली का पर्व हो गया। लगन वार तिथि सब अनुकूल हो गए हैं। लोग कहते थे कि मुहूर्त नहीं है, पर आज का जैसा मीडिया साक्षी है। व्यक्त अव्यक्त समस्त शक्तियां अवध की भूमि में पधार चुकी हैं। बड़े बड़े श्रेष्ठ संत, हमारे तपस्वी, मनस्वी, ओजस्वी संत श्री अवध की भूमि में विराजित हैं। मीडिया के माध्यम से सब कुछ सुनने को मिला, देखने को मिला। शीतल मंद सुरभ बाऊ, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रही है। माँ सरस्वती, माँ सरयू का स्पर्श करके, पतित पावनी सरयू का स्पर्श करके, मेघ भी आच्छादित ही नहीं, मंदम मंदम जलधरा अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति दे करके देवता लोग भी गए। देवता लोगों ने, इंद्र ने वृष्टि के द्वारा समर्थन किया कि दिव्य मुहूर्त है। ब्रह्मादि देवताओं ने
बढ़िया दिव्य पूजन किया, वंदन किया और समस्त गणमान्य संत विराजे और आधारशिला रखी गई। सब लोग साक्षी हैं। ये मंदिर का ही निर्माण नहीं है, ये नव भारत का निर्माण है। राम मंदिर की आधारशिला रखना मतलब नव भारत का निर्माण करना है। जो नयनाभिराम है, मनोभिराम है, बचोभिराम है, उन भगवान श्री राम का सुंदर निवास स्थान, जिसको हम लोग मंदिर कहते हैं, दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। मनोभिरामं वचसोभिरामं, मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वंदे सदा दाशरथिं चरामं। सुंदर मंदिर का निर्माण अब होगा, जो भारत के अस्मिता का है स्वरूप, जो भारत के गौरव का है प्रतीक, और भारत का अभ्युदय होगा। संत जनों की जो कामना थी, भक्त जनों की जो कामना थी, आज वो आधारशिला के रूप में चरितार्थ हो रही है। सब लोगों ने दर्शन किया है, दिव्य दर्शन हुए, आधारशिला रखी गई। भगवान राम का जीवन एक श्रुत सेतु पालक के रूप में है। भगवान श्री राम को श्रुत सेतु पालक कहा गया है। कहते हैं भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और पंचवटी से किशोरी जी का हरण हुआ। किशोरी जी की खोज के लिए प्रभु निकले और किष्किंधा में सुंदर मैत्री हुई। सुग्रीव से हनुमंतलाल आदि सब परिकर भगवान राम की सेवा में तत्पर हुए और चातुर्मास पूर्ण करके प्रभु समुद्र के तट पर पहुंच गए। श्रुत सेतु पालक राम जगदीश माया जानकी। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री राम समुद्र के तट पर पहुंचे और समुद्र पार करना है, इस विषय पर चर्चा चल रही थी, कैसे पार किया जाए। तो जो अभी युद्ध के मंत्री बनाए गए थे, युद्ध मंत्री बनाए गए थे विभीषण जी। विभीषण जी ने कहा, महाराज समुद्र तुम्हारे कुल गुरु हैं, आप निवेदन करिए, मार्ग मांगिए और समुद्र पार होते हैं। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहिए उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपीधार। आप समुद्र से मार्ग मांगिए। भगवान श्री राम ने कहा, वाह मित्र, बड़ा सुंदर उपाय बताया। दैव सहयोग करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। सखा कही तुम नीक उपाय, सखा कहिए तुम नीक उपाय, करिए दैव जो होई सहाय। बस दैव सहयोग करे। विभीषण ने कहा, समुद्र से मार्ग मांगिए। बड़ा सुंदर उपाय कह करके धन्यवाद दिया राघवेंद्र सरकार ने, लेकिन दूसरी तरफ से विरोध का स्वर उठा। राघवेंद्र सरकार ने तो समर्थन किया विभीषण का, लेकिन दूसरी तरफ से विरोध का स्वर गूंजा। लक्ष्मण,
जी के विषय में लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी को यह मंत्र अच्छा नहीं लगा, राम बचन सुन अति दुख पावा। राघव के इन वचनों को सुनकर के आहा लक्ष्मण जी को दुख लगा। भगवान ये क्या, आप भाग्यवादी अपने को मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, नाथ दैव कर कवन भरोसा। क्या दैव का भरोसा, कादर मन कहूं एक आधारा। दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो कायरों का कार्य होता है, जो आलस से दैव दैव पुकारते बिना पुरुषार्थ के मंजिल कैसे। भगवान राम ने कहा क्या करें, तो लक्ष्मण जी कहा सोखिए सिंधु करिए मन रोषा। रोष करिए, समुद्र को सुखाइए। राघवेंद्र सरकार ने लक्ष्मण से कहा धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, वो करेंगे जो तुम कह रहे हो। उधर सखा नीत तुम नीक बताइए, पर सफल तब होगा कब, जब करिय दैव जब होई सहाय। उधर विभीषण का भी समर्थन कर रहे हैं और लक्ष्मण को भी धैर्य बनाते हैं। क्या है, बोले नदी के दो किनारे हैं, एक विभीषण का किनारा है, तट है, तो दूसरा लक्ष्मण का तट है। एक भाग्यवादी है, एक पुरुषार्थवादी है। विभीषण ने जब भाग्य का समर्थन किया तब श्री राम ने कहा मित्रवर तुमने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा उपाय बताया, पर यदि प्रभु श्री राम भाग्यवादी होते तो लक्ष्मण की बात का खंडन करते। सोखों बारिद विसिख कृष्ण, शोको सिंधु करिए मन रोषा, खंडन करते हैं। पर नहीं, विभीषण का भी अनुमोदन करते हैं और लक्ष्मण को भी धैर्य बनाते हैं। सुन भी से बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। लक्ष्मण को पीठ थपथपाया, ऐसे ही करेंगे पर धैर्य धारण करो। राघवेंद्र सरकार करने क्या चाहते हैं? दोनों ही राघवेंद्र सरकार के प्रिय हैं। विभीषण को भी अपना मानते हैं और लक्ष्मण तो अपने अनुज है ही है। हाँ? भगवान समुद्र के तट पर हैं और विभीषण ने कहा कि मार्ग मांगिए, तो भगवान आमरण अनशन लेकर के बैठ गए। और अनशन भी कितने दिन तक चला? 3 दिन तक चला। और 3 दिन तक जब मार्ग नहीं मिला तो भगवान राम को निर्णय बदलना पड़ा। चौथे दिन निर्णय बदलना पड़ गया। क्यों? नदी के 2 किनारे हैं और जीवन के 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों के मध्य का जो दिवस होता है वो चौथा दिवस होता है। चौथा दिवस मध्य है, 3 दिन पूर्व और 3 दिन बाद। 3 दिन विभीषण की बात को मान करके यह साबित किया कि विभीषण मैं तुमको मानता हूं, तुम्हें प्यार करता हूं। किसी के दिल को जीतने के लिए 3 दिन बहुत होते हैं, हैं? विभीषण के दिल को जीत लिया। विभीषण ने भी माना कि देखो मैं इनके शत्रु का भाई, जिस पर विश्वास किया, मेरी तुलना में अपने भाई की बात को न मान करके मुझको प्राथमिकता दिया। माने भगवान ने संदेशा देना चाहा कि लंका की विजय पाने की अपेक्षा 3 दिनों में किसी के दिल को जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 दिन में विभीषण के मन को जीता। चौथे दिन भगवान श्री राम से नहीं रहा गया। नहीं, भगवान श्री राम ने समुद्र की ओर देखा
बाबा तुलसी लिखते हैं, विनय न मानत जलधि डर गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, शोकों बारिध बिसिक कृषाण। लक्ष्मण मेरा बाण लाओ, मैं अभी समुद्र को सुखाता हूं। लक्ष्मण मंद मंद मुस्कुराए, आए ना वहीं पर। यदि पहले ही मेरी बात मान लिए होते, सोखी सिंधु करिए मन रोसा, तो क्यों अनशन में बैठना पड़ता। लक्ष्मण ने कहा रोष करिए, पुरुषार्थ करिए। विभीषण कहते हैं मांगिए, मार्ग मांगिए समुद्र से। विभीषण की बात को माना और लक्ष्मण ने कहा और रोष करिए, सो की सुंद करिए मन रोसा। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण बाण सरासन लाओ, तो आज मैं समुद्र को सुखा देता हूं। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। नहीं। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने बाण धनुष में बाण को चढ़ाया, समुद्र तरह तरह के पदार्थ लेकर के प्रकट हो गया। बाण चढ़ाया था, हमारा नहीं, सुखाया नहीं। ना तो विभीषण की बात को झुटलाया, ना लक्ष्मण की बात को झुटलाया, दूसरा ही मार्ग निकाला। क्या मार्ग? लक्ष्मण बाण लाओ। लक्ष्मण धनुष बाण देते हैं, जैसे प्रभु उद्यत होते हैं समुद्र प्रकट हो जाता है। समुद्र क्या कहता है? भगवान मुझे सुखाने के लिए आपको धनुष बाण का संधान करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आप ईश्वर हैं और आप संकल्प करें मैं सूख जाऊंगा, आपकी सेना पार उतर जाएगी। पर भगवान इसमें आपकी बड़ाई है, लेकिन मेरी बड़ाई नहीं है। आपका ईश्वरत्व और आपकी वाणी की महिमा को जगत जानेगा, लेकिन मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। भगवान प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी कटक न मोर बड़ाई। आप बाण मारेंगे मैं सूख जाऊंगा, सेना पार उतर जाएगी, पर इसमें आपकी बड़ाई है, मेरी बड़ाई नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप मर्यादा की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। भगवान सेना तो उतर जाएगी, पर मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी, और आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। क्या करें? भगवान श्री राम ने कहा एक दूसरा और भी मार्ग है। वो क्या मार्ग है? वो मानवीय मार्ग है। आप पुल का निर्माण करें, वाणी के द्वारा आप सुखाकर पार उतर जाएंगे, संभव है। पर आप जैसे दुनिया में और भी लोग तो पार जाना चाहेंगे, तो क्या सब लोग मुझे सुखा पाएंगे? नहीं ना। तो मानवीय पद्धति के आधार पर सेतु का निर्माण हो, जिससे आप तो पार जाए ही जाएं, पर कोई अन्य भी जाना चाहे तो पार हो सकता है। कोई लंगड़ा, लूला, चींटी, कोई भी पार जाना चाहे, ऐसे सेतु का निर्माण करना चाहिए। भगवान आपके पास नल नील जैसे इंजीनियर बैठे हैं और आप मुझे सुखाना चाहते हैं? नहीं, आप पुल का निर्माण करिए। मानवीय पुल के आधार पर आप यहां धर्म की स्थापना करने आए हैं, चमत्कार का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं। जैसे कोई कहता है हम समुद्र खड़ा हूं पहन के पार हो सकते हैं, चमत्कार हो सकता है, अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर कोई पार जा सकता है, पर उसके खड़ा हूं पहन करके पार जाने समाज को क्या लाभ? तपस्या तो वो अच्छी है जिससे दोनों पाटों को जोड़ा जाए, दोनों किनारों को जोड़ा जाए।
चमत्कारी तो पार कर जाएगा, जन सामान्य कैसे पार हो, उसके लिए क्या उपाय है? और उसके लिए उपाय केवल आप हैं कि आप सेतु का निर्माण करें नल नील की सहायता से, और मैं आपका पूर्ण सहयोग करूंगा। मार्गदर्शन किया, राघवेंद्र सरकार ने यही स्वीकार किया। मतलब भगवान राम का अवतरण होता है एक सेतु बनाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान युग युग में धर्म की संस्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तो प्रभु श्री राम का अवतरण होता है। तो चर्चा बीच में भी चली थी कि भगवान राम के जीवन में 2 बार पंचायत हुई। एक बार जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो चित्रकूट की धरा में भरत जी महाराज पधारे, मां ने वनवास दिया और भाई भरत ने जाकर पंचायत किया। राम राज्य की स्थापना के लिए बड़े बड़े पुरोधा पहुंचे थे, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, महाराज जनक, विदेह जिसको कहते हैं, और भी बड़े बड़े गणमान्य संत पधारे। 5-7 बैठकें हुई थी। अंत में प्रभु ने स्वीकारा, पर अवधि 14 वर्ष की है। पिता के वचनों को झूठा नहीं करना है। सर्वसम्मत से पास हुआ कि 14 वर्ष की पूर्णता होते ही मैं आवत में मिलूंगा। ठीक है। और दूसरी पंचायत कलयुग में हुई। भगवान राम ने स्वीकार कर लिया, जगत ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ खुराफातियों ने, विवादी लोगों ने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष नहीं 500 वर्षों का वनवास दिया। मां कैकेयी ने तो 14 वर्ष का वनवास दिया था राम को ब्रह्म बनाने के लिए, ब्रह्म साबित करने के लिए। अब भगवान राम 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात अपनी मां कैकेयी से मिलते हैं और भगवान कहते हैं कि मेरी मां के अंदर ये कलंक, और मां इस कलंक से संतुष्ट है। तो भगवान राम ने उस समय मां कैकेयी से कहा था, मां यदि राम का परिचय कराने वाला जगत में कोई है, राम को तपस्वी बनाने वाला यदि कोई है, राम को राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम को ब्रह्म कहलाने वाला यदि कोई है, त्याग मूर्ति तपोमूर्ति, मैं वनवासी कहलाया, लेकिन मां सब आपकी कृपा से संभव हुआ। आपका त्याग इतिहास के पन्नों में अंकित होगा। अपनी मां को श्रेष्ठता दिया, अपनी मां को वंदन किया, और अपनी जीवन का मुख्य उद्देश्य की जो पूर्ति हुई, उस पूर्ति का श्रेय मां कैकेयी को राघवेंद्र सरकार ने दिया। लेकिन वाहरे जगत के लोगों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को टेंट के नीचे बैठाया। 500 वर्षों का यह अशुभ समय गया, और राम के जीवन में तो एक ही सूत्र लागू होता है, और ये हम नहीं कहते हैं, बाबा तुलसी लिखते हैं, गुरु वशिष्ठ के वचन हैं, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुवराज। वही घड़ी सुंदर है, वही मंगल समय है, वही पावन समय, वही कल्याणकारी समय श्रेष्ठ है, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो, भगवान राम मंदिर का निर्माण हो, और राघवेंद्र सरकार जब अपने निवास स्थान पर बैठे। ये 4 महीना तपस्या के होते हैं, भजन के होते हैं। बड़े बड़े संत योगी मुनि इन 4 महीनों में भगवत आराधन करते हैं, और इन 4 महीनों में ही सर्वाधिक पर्व आते हैं। यदि मंगल समय नहीं होता तो यादवेंद्र सरकार का अवतरण भाद्र मास में नहीं होता। यदि समय अशुभ होता तो जगत जननी हमारी जो किशोरी जो है राधा रानी का, इनका अवतरण नहीं होता। अशुभ समय होता तो भगवान वामन का अवतरण नहीं होता। तो सब बड़े बड़े श्रेष्ठ भगवान गणेश का पर्व मनाया जाता है। तो श्रेष्ठ समय है,
जब भगवान राम का सुंदर सुंदर संदेश समाज को प्राप्त हो, वही सुदिन सुमंगल है। इसलिए आज हम सब लोगों के लिए पावन पर्व है। इस पावन पर्व की बेला में आप समस्त देशवासियों को बहुत बहुत मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। और आज परमात्मा की अद्भुत कृपा, आज भगवान राम के मंदिर का आधारशिला रखी गई और आज प्रभु की कृपा से हमारे 52 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज भगवान राम के इस पावन मंदिर निर्माण के आधारशिला के दिवस दिन आज हमारा भी जन्म दिवस है। इन 52 वर्षों को परमात्मा के चरणों में निवेदित करते हुए जो 53वां दिवस प्रारंभ हो रहा है, भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में निवेदित है। यह वर्ष भगवान राघवेंद्र सरकार की सेवा के लिए, और जितना भी समय है अब वो राघवेंद्र सरकार की सेवा में ही रहे, धर्म प्रचार प्रसार में ये मन लगा रहे। संसार की आस कब तक? बोले उच्च आस। जब आप 49 ईयर के हो जाएं तब तक संसार की आस करना है। 50 में तक ये आस रखिए। उसके बाद जब आपके आयु के 51 वर्ष प्रारंभ हो जाए, 51, 52 जब लग जाए तो बनने की चेष्टा करनी चाहिए। तो जब हमारे 52 वर्ष की पूर्णता पर राम मंदिर का बनना प्रारंभ हो रहा है तो हम लोगों का जीवन भी बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको बहुत बहुत नमन वंदन। जय श्री राम। सबको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। जय श्री राम।